बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, अब तक हमने काफ़ी सारा मैथ का जो है वो काम कवर कर लिया है, स्पेशली 9th क्लास का। लेकिन ये टॉपिक्स सिर्फ 9th तक लिमिटेड नहीं है, इसमें हमारे पास 6th 7th 8th के स्टूडेंट्स भी जो है वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि यही चीज़ें जो हैं वो बार बार प्रैक्टिस में आती रहती हैं। अच्छा जी, हमने जो है वो इससे पहले LCM, HCF, बाय फैक्टराइजेशन, बाय डिवीजन मेथड किया है। आज हम जो है वो करेंगे जज़रुल मुरब्बा, यानी कि स्क्वायर रूट फाइंड करना बजरिया तज्ज़ीबी और बजरिया तकसीम भी। ठीक है, ये दोनों मेथड्स जो है वो आज मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहले हमारे पास है जज़रुल मुरब्बा बजरिया तज्ज़ीब, यानी स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है x² माइनस 8x प्लस 16। अच्छा, अब आपने जो है हमने फार्मूले पढ़े हैं स्क्वायर के, कौन कौन से? a प्लस बी होल स्क्वायर डेट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, एंड a माइनस बी होल स्क्वायर डेट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है। अच्छा जी, हमने इन्हीं दो फार्मूलों का इस्तेमाल करना है। अब इस गिवन क्वेश्चन को आप देखें, ये फर्स्ट रकम और ये थर्ड रकम इसकी। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर और इसको हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और ये जो -8 है, अगर इसमें से हम 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचता है? x और 4। तो अब ये देखिए, ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर डेट इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x माइनस 4 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब आपको पता है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 जो है ये आ जाएगा जी प्लस माइनस x माइनस 4। ठीक है, जब स्क्वायर रूट खत्म करते हैं तो प्लस माइनस दोनों साइन हमारे पास आते हैं। तो ये इस तरह से जो है हम पहले उसको फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइज करने के बाद उसको हम स्क्वायर रूट जो है वो आसानी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। तज्ज़ीब को मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाया है। आप उसको, अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो लेक्चर को दोबारा देख लें, उस वीडियो को दोबारा देखें गौर से। अगर फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप जो है वो डायरेक्ट मुझे मैसेज करें, तो आपको इंशाल्लाह जो है वो मैं समझा दूंगी, फिर से दोबारा भी समझा दूंगी। लेकिन आप उसको दोबारा देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। उम्मीद है कि अब तक आपको तज्ज़ीब जो है वो अच्छे तरीके से करनी आ गई होगी। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है जज़र मुरब्बा बजरिया तकसीम। अब ये इस तरह के सवाल जो है ना, बेसिकली ये एलिमेंट्री सेक्शन में हमारे पास आते रहते हैं, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट हैं जिनको इसकी समझ आई हो, या शायद समझाने वाले जो है वो मेहनत तो करते हैं लेकिन थोड़ा सा बच्चों को जो है ना कन्फ्यूजन रहती है इसमें। अच्छा जी, इसको हम क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। आज इसको अच्छे तरीके से आपको मैं समझाऊंगी। अब हमारे पास एक रकम दी गई है 4x की 4 माइनस 28x³ प्लस 37x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9। अच्छा, अब इसको हमने करना है जज़रुल मुरब्बा। ठीक है, जज़रुल मुरब्बा का तरीका ये है कि ये आम तकसीम से थोड़ा सा जो है वो मुख्तलिफ होता है। इसमें मेन आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए, और वो चीज़ क्या है? अच्छा जी, स्टेप बाय स्टेप मैं सारी आपको बताती हूँ। पहली बात तो जब आपने रकम लिखनी है तो इसकी डिग्रीज का ख्याल रखना है, यानी पहले हाईएस्ट डिग्री आएगी, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम और फिर उससे कम। जैसे अब यहाँ हमारे पास वेरिएबल x और x की हाईएस्ट डिग्री क्या है? 4, फिर उसके बाद क्या है 3, फिर उसके बाद क्या है 2, फिर उसके बाद क्या है 1 और फिर उसके बाद क्या है 0। ठीक है, तो इनको आपने हमेशा जो है वो तरतीब से लिखना है। उसके बाद अब हमारे पास जो कॉमन डिवीजन मेथड होता है उसमें हमारे पास एक डिवाइडेंड होता है, एक डिवाइज़र होता है, लेकिन यहाँ पे हमने जो डिवाइज़र लेना है वो खुद से लेना है। और इसमें जो मेन टॉपिक है, जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपने जो है वो जो रकम यहाँ पे लेनी है वही रकम आपने यहाँ पे लेनी है। ठीक है, सेम लेनी है। अच्छा जी, अब हमने जो है वो बजरिया तकसीम जज़रुल मुरब्बा यानी कि स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो आपने क्या करना है कि जो डिवाइजर लेना है, जो नंबर हम यहाँ पे लेंगे वही हम यहाँ पे लेंगे, यानी डिवाइजर और जो कोशेंट है वो सेम लेंगे। ठीक है, इसका ये आम डिवीजन के मेथड से फर्क है।
अब यहाँ पे पहले नंबर को देखेंगे, नंबर क्या है 4। तो अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 2 जा 4 आ गया। अब x की पावर है 4, तो अगर x की 2 को हम x की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगी x की 4। तो 2x की 2 को 2x की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x की 4। ठीक है, इसका साइन चेंज किया, ये खत्म हो गया। अब हमारे पास आ गया -28x³ प्लस 37x²। दो रकमें हम उतार लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि इस डिवाइजर और इस क्वोशिएंट दोनों को प्लस करके लिखना है। 2x की 2 प्लस 2x की 2, ये हमारे पास क्या बन जाएगा 4x की 2। ठीक है, अब आपने 4x की 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 28x की 3 बन जाए, माइनस भी हो। तो यहां भी माइनस लगाएंगे, यहां भी माइनस लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करें 28 आ जाए 7 से, तो यहां भी 7 लिखेंगे। ठीक है, x की 2 है, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की 3 आ जाएगा, तो यहां भी x लिखेंगे और यहां भी x लिखेंगे। ठीक हो गया। अब 4x की 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -7x से, 4 प्लस माइनस माइनस 4 7 जा 28 और x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 3 आ गया। अब इस रकम को भी सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 7 7 जा 49, x और x मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर। ठीक है, साइन चेंज किए, माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे। प्लस माइनस माइनस 49 में से 37 आप माइनस करें, 47 अच्छा जी 49 में से 37 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 और 4 में से बन गया 12। ठीक है, अच्छा जी ये आ गया 12, माइनस भी आएगा, साथ एक्स स्क्वायर आएगा। अब बाकी जो रकमें ऊपर रह गई हैं वो हम नीचे ले आएंगे। कौन सी रह गई हैं, प्लस 42x प्लस 9। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में ये 4x की 2 तो एज इट इज नीचे आ जाएगा और 7x और 7x दोनों को हम प्लस करेंगे। 7 और 7 हमारे पास कितना आ जाएगा 14x आ गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे चाहिए 12x स्क्वायर, यहाँ पे है 4x स्क्वायर, माइनस भी हमें चाहिए, यहाँ भी माइनस लगाया, यहाँ भी माइनस लगाया। 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए 3 से, 4 3 जा 12। x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है, तो हमें x लेने की जरूरत नहीं है, सेम है। अब यहाँ पे भी हम 3 लगाएंगे, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे भी 3 लिखेंगे। अब इन तीनों रकमों को बारी बारी हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4x स्क्वायर को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -12x स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, 14 3 जा 42x आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, 3 3 जा 9। ठीक है, तो सारी रकमें हमारे पास सेम आ गई और ये हमारे पास हल हो गया। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसका हम लिखेंगे जजरुल मुरब्बा। ठीक है, ये हमने स्क्वायर रूट डिवीजन से निकाल लिया इसका। तो अब हमारे पास जो हमारे पास गिवन रकम थी वो क्या थी, 4x की 4 माइनस 28x की 3 प्लस 37x की 2 प्लस 42x प्लस 9। इसका हम जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे थे। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ गया, प्लस माइनस लगाएंगे, जो हमारा आंसर है 2x की 2 माइनस 7x माइनस 3, ये हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपने जो है वो जज़रुल मुरब्बा जरिए तकसीम हल करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। और इसमें जो है वो आप 1-2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो लाजमी जो है वो मुझसे पूछिएगा, तो आपको जो है मैं इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इसको मजीद, अगर आपको कोई परेशानी है तो ज़रूर बताइएगा, मैं इसको क्लियर करूंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ, अपनी क्लास फेलोज के साथ, अपने जो भी बच्चे आपके जानने वाले हैं जो मैथ को बड़ा मुश्किल समझते हैं उनके साथ जो है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह दूसरों की मदद करने से अल्लाह ताला भी आपकी मदद करता है और जो दूसरों के काम आते हैं अल्लाह ताला भी उनकी जो है वो मंजिलें, उनके रास्ते, उनकी परेशानियां दूर फरमाते हैं, उनके लिए भी आसानियां पैदा फरमाते हैं। तो आप दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें, अल्लाह ताला जो है वो खुद ब खुद आपके लिए बेशुमार आसानियां पैदा फरमा देते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।